स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 8.1 नाइन्थ क्लास का मैथ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे। ऑर्डर पेयर क्या होता है? एक रियल नंबर एक्स और वाई होता है, ठीक है। इज अ प्लेन एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई जो है ना, ये क्या आपके पास ऑर्डर पेयर, ये एक स्पेसिफिक वे में, इसको आप अपनी मर्जी से वाई एंड एक्स नहीं लिख सकते। और ये लिखा हुआ है इन विच एलिमेंट आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर इन विच, इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है एक्स, सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है वाई। और ये कह रहा है कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है एक्स एंड वाई, उसको वाई एंड एक्स नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह क्योंकि वेयर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, और अगर हम इधर एक्स हमारे पास 2 और 3 दिया था ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर पहली वैल्यू किसकी होती है एक्स की, दूसरी किसकी होती है वाई की। इससे आप अपनी मर्जी से इस तरह नहीं लिख सकते 3 और 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्लान। ये क्या होता है? ये हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस होते हैं। वाई एक्सिस हमारे पास ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। ये लाइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस है जिसपे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर वाई हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस साइड पे यहाँ पर जीरो है, जीरो, ये राइट साइड जीरो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जीरो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। वो एक्स, यहाँ पर एक्स क्या होगा हमारे पास, इस साइड पे नेगेटिव होगा। इसी तरह जीरो से ऊपर वाई क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो से नीचे क्या हो जाएगा, वाई नेगेटिव होगा। इस तरह लाइक दैट। ओके, और ये हमारे पास फिर कार्टेशियन प्लान में यहाँ ये आता है कि जीरो एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइंस क्या करती हैं, मीट करती हैं। मतलब यहाँ पर एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, ठीक है। इसे ओरिजिन कहते हैं। सो दिस प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये वाली कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। अब एक बात और, आपने ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये इस तरह आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये स्पेसिफिक आप अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, नहीं। ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये देखें, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर हमारे पास, आपको पता ना, मैंने बताया था जो जीरो के राइट साइड होता है वहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, और वाई जो जीरो से ऊपर वाई क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव का होगा, वाई भी पॉजिटिव का होगा। इसी तरह ये जो यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में वाई तो पॉजिटिव का है लेकिन एक्स क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो हम इस तरह लिखते होते हैं, एक्स हमारे पास नेगेटिव है, वाई हमारे पास पॉजिटिव है। इसी तरह यहाँ पर देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी हमारे पास नेगेटिव है और वाई भी हमारे पास नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, वाई एक्स हमारे पास पॉजिटिव का है और वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव का है। अब देखें, जब एक्स पॉजिटिव का होगा तो एक्स ग्रेटर होगा किससे, जीरो से। जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो से अगर छोटा हुआ तो वो माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इधर हम लिखेंगे वाई क्या हमारे पास, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी ग्रेटर देन जीरो है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ वाई पॉजिटिव है तो वाई हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा और एक्स हमारे पास लेस देन जीरो है क्योंकि एक्स इधर नेगेटिव है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो दोनों लेस देन जीरो हो गए, जीरो से छोटे होंगे, जीरो से छोटा माइनस में चला जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y नेगेटिव होता है जो कि लेस देन जीरो है, x हमारे पास पॉजिटिव होता है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, जो कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की हैं। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है इस लाइन, और ये यहाँ पर वाई की पॉजिटिव होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट में इधर वाई की पॉजिटिव आ रही है और एक्स की हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यही चीज़ मैंने वहाँ पर आपको बताई है। यहाँ पर वाई की भी नेगेटिव वैल्यूज हैं और एक्स की भी। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है, एक्स हमारे पास पॉजिटिव है। ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन इसलिए करें क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है, जस्ट आप इसे समझें और कुछ नहीं है ये। तो अब नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, ये देखें। ये वाला हमारे पास एक्स, फर्स्ट आपको हमेशा जब इस तरह आपको ऑर्डर पेयर दिया जाए तो पहली वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, दूसरी क्या होती है हमारे पास, वाई की होती है। तो इसे हम कहते होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास होती है वाई कोऑर्डिनेट। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते होते हैं, अब्सीसा। द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड अब्सीसा। द वैल्यू ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर ऑफ द, ये जो होता है ना हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर ऑफ वाई इज
कॉल्ड ऑर्डिनेट। y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं, x को हम क्या कहते हैं अब्सीसा कहते हैं। ये हमारे पास MCQs में आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 8.1। इसमें हमने क्या करना है डिटर्मिनेट द क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमने उसकी पोजीशन बतानी किसकी क्वाड्रेंट की ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है हमें ये वाले इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, जहाँ पर फॉलोइंग पॉइंट लाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें पता है ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाला x एक्सिस है, ये x नेगेटिव एक्सिस होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर मिड पॉइंट हमारे पास जहाँ पर मीट करते हैं x एंड y वो क्या होता है 0 होता है। यहाँ से हम अपनी वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगी वैल्यू x की, -1 क्योंकि राइट साइड क्या होता है 0 के पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड 0 के नेगेटिव वैल्यू होती है, -2 -3 -4 -5 एंड -6। ओके अब y ऊपर 0 से क्या होता है पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे क्या होगा नेगेटिव होगा। इसी तरह y की वैल्यू हम प्लॉट कर लेंगे, इधर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और y 0 से क्या होता है नीचे नेगेटिव होता है, वो मैंने लिख लिया -1 -2 -3। ठीक है, और ये मैंने लिखा भी हुआ है। यहाँ पर x एंड y दोनों क्या है पॉजिटिव, ये देख सकते हैं वैल्यूज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि x की वैल्यूज भी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और y की भी वैल्यू पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें यहाँ पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, बट x की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, मैंने लिखा हुआ है -x, y। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है दोनों नेगेटिव, x की वैल्यूज भी नेगेटिव है और y की वैल्यूज भी नेगेटिव है, माइनस में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। ये चीज़ें कुछ याद करने वाली आपको पता होना चाहिए। x 0 के इस साइड राइट साइड पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। y 0 से ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब हमारे पास पॉइंट है P, इसमें हमारे पास -4 3। आपको मैंने बताया था जब इस तरह ऑर्डर पेयर हो तो उसकी पहली वैल्यू क्या होती है x होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है ऑलवेज y होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरी वैल्यू क्या होती है दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या होता है सेकंड वैल्यू होती है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर x -4 है, मीन यहाँ पर -4, x यहाँ पर ये x माइनस का है ना, और y यहाँ पर क्या है 3 है पॉजिटिव। तो आप इस तरह करके इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह, तो ऐसे करके, और ऊपर लिख देंगे क्या P इंटू -4, 3। और यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आप चाहें तो लिख दें, चाहे तो आप इस तरह ही छोड़ दें कि P हमारे पास यहाँ पर हमने क्योंकि हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया ना ग्राफ में, P हमारा किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह Q आ गया, Q में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव। कैसे मैंने x का, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है दूसरी वैल्यू y की होती है। अब ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि थर्ड में ही दोनों नेगेटिव है। x हमारे पास यहाँ पर क्या है q का, x हमारे पास -5 है और y हमारे पास -2 है। मतलब यहाँ पर x -5 है और y हमारे पास यहाँ पर -2 है। इन दोनों को हमने क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है इस तरह डॉट्स की मदद से, और आप लिख देंगे q इंटू -5, -2। ओके, ये आप लोगों को समझ। अब आप लिखेंगे आंसर में Q लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या R में हमारे पास क्या है, देखिए दो वैल्यू, पहला एलिमेंट क्या होता है x का, दूसरा क्या होता है, फर्स्ट होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। मतलब पहली x की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी। यहाँ देखें y हमारे पास यहाँ पर 2 है और x भी 2 है। इन दोनों को ऐसे करके आपने डॉट्स की मदद से ज्वाइन कर और लिख देना R 2 एंड 2। यहाँ से हमें पता चल गया जो R है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमारे पास आ रहा है S पे x हमारे पास x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव है, तो s इधर आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट फोर्थ में, क्योंकि हमारे पास x क्या है +2 और y हमारे पास क्या है -6। अब हमने इनको कैसे ज्वाइन करना है, इस तरह डॉट की मदद से आपने इसे ज्वाइन कर देना है और लिख देना है 2 -6 कि ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। उसने हमें ग्राफ में नहीं कहा बताने को, ये मैंने ग्राफ के थ्रू इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ सके। तो आप आंसर में लिखेंगे P, इधर लिखेंगे P इंटू -4, 3 लाइज ऑन कौन किधर लाई कर रहा है P सेकंड क्वाड्रेंट। लिख के सेकंड इस तरह
क्वाड्रेंट, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लिख देंगे Q लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट और R लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट और S लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इसी तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बट ग्राफ आते नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इसके कुछ क्वेश्चन किए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर उसने हमें कहा ओनली 1 पॉइंट के एक्स हमारे पास क्या है 2 है, तो हम उसी तरह ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है जीरो की साइड, ऊपर जीरो के वाई पॉजिटिव होता है, नीचे जीरो के वाई क्या होता है नेगेटिव होता है। और मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 1 2 1 2 -1 -2 क्योंकि एक्स के इधर नेगेटिव है और वाई जीरो से नीचे नेगेटिव है। तो हमारे पास उसने क्या एक्स स्केलर 2 है, मैंने एक्स का पॉइंट लगाया और उसे लाइन इस तरह बता दिया क्योंकि हमने लाइन लगा के बताना है। तो यहाँ पर देखें एक्स क्या है हमारे पास वाई के पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है, इस तरह होती है ना दो लाइंस, तो ये दोनों क्या आ रही है, एक्स किसके पैरेलल आ रहा है, वाई के पैरेलल आ रहा है। ये बताना नहीं, ये जस्ट आपको एक बात बताइए, जस्ट इस तरह आपने ग्राफ पे शो करना है इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि हमने सिंपली ग्राफ बनाना है एक्स इज इक्वल टू -3, मैंने इसी तरह क्या किया ग्राफ बनाया जिसमें ये एक्स एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई नीचे नेगेटिव होता है और मैंने नीचे माइनस की वैल्यू लिखी वाई की, और एक्स के लेफ्ट साइड जीरो के लेफ्ट साइड एक्स की नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर एक्स हमारे पास सिंगल वैल्यू दी है -3, मैंने -3 पे डॉट लगाया और उसे स्केल की मदद से ऐसे लाइन लगा दी क्योंकि हमने उसे ग्राफ पे शो करना है, बस सिंपली यही काम करना है हमने। फिर हमें दिया y इज इक्वल टू 3, ये इसी क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है। इसी तरह आपने ग्राफ बनाना है और y हमारे पास 3 है, 3 का पॉइंट लगा के उसे स्केल लगा के शो कर देना कि ये हमारे पास y 3 है ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ बनाना आना चाहिए, x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। जब ये आ गया तो फिर आप 3 पे पॉइंट लगा के उसे स्केल की मदद से शो कर देंगे। अब एक क्वेश्चन है 4 में 5 इसका पार्ट है, y इज इक्वल टू 0। जब 0 होगा तो y तो है ही 0, तो इसको किस तरह करेंगे, इसको इसी लाइन के ऊपर एक लाइन लगा देंगे, बस इससे पता चल जाएगा कि y 0 है। जस्ट इस तरह ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है ना, एग्जैक्ट शेप इसकी ये होती है। फिर हम इसके ऊपर प्लॉट करते होते हैं ना, जो हमें दिया जाता है नंबर उसको हम शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 को शो करना है, आपने इस तरह लाइन उसके ऊपर ही लगा देनी, तो हमारे पास वो पता चल जाएगा कि इसी तरह शो कर देना से। नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन टाइप आया हुआ है y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर हम क्या करते होते हैं, y की वैल्यू निकलती है x की पुट करते जाते हैं क्योंकि y इंडिपेंडेंट होता है और y हमारे पास डिपेंडेंट होता है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। मतलब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x डॉट डॉट क्योंकि ये चलता जाता है, -2 मैंने पुट की 3 और यहाँ पर x की वैल्यू जब -2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -6। इसी तरह जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3, क्योंकि x की वैल्यू जब इधर 3 की जगह -1 पुट करेंगे तो -3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू, क्योंकि ये y के इक्वल है। इसी तरह जब 0 पुट करूँगी x की वैल्यू तो y की क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 1 पुट करूँगी x की वैल्यू तो y की 3 आ जाएगी, 2 पुट करूँगी x की 6 आ जाएगी। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सम टाइम 2 मार्क्स का आ भी जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। इस तरह मैं ग्राफ बनाऊंगी। अब यहाँ पर x मेरे पास है 0 तो y भी 0 है, तो दरमियान में ये वाला पॉइंट लगाया, ठीक है। फिर मैंने x मेरे पास पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर x पॉजिटिव 1 है तो y उससे मेरे पास क्या है 3, तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट एक लग गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है x क्या 2, y मैंने क्या हासिल किया 6। जब x 2 था तो y मेरे पास क्या था 6, जो कि इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये देख लें, ठीक है। और फिर ये लाइन की मदद से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ऊपर नेगेटिव वाले जब मैंने x -1 पुट किया था तो y मेरे पास क्या आया था -3, -1 जब x मैंने पुट किया था और y मेरे पास क्या आया था -3। इस तरह जब मैंने x को -2 पुट किया था तो y मेरे पास क्या आया था -6। इस तरह करके -2 पुट किया था तो x -2 पुट किया था, ये x की वैल्यू है, और y मेरे पास क्या आया था -6। फिर मैंने इनको लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया था। बस सिंपली इसी तरह हमने इसे ग्राफ पे शो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, आर द फॉलोइंग लाइंस, इस ये जो फॉलो करते हुए इस लाइन को बतानी है, ये पैरेलल टू x की है, ये पैरेलल टू y की है, ये हमने बताना है। हमारे पास लाइन क्या, उसने कहा 2x - 1 इज इक्वल टू 3। इधर इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल लेनी, 2x इज इक्वल टू ये 3 -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2 तो x
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर एक्स हमारे पास क्या है 2। तो ये अगर आपको याद हो तो पीछे जब हमने ग्राफ बनाया था, ये हम एक्स की वैल्यू है ना, तो हमें पता है ये किसके पैरेलल आएगी, लाइन इज पैरेलल टू वाई। क्यों, मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जो हमने पीछे किया था। ये देखें हमारे पास क्या था, वहाँ x हमारे पास 2 आया जब हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमने क्या, ये क्या पैरेलल है किसके, y के। यहाँ पर 2 था तो हमने उसे इस तरह कर दिया, तो ये किसके पैरेलल है, y के। पैरेलल का ये क्या होती है, दो लाइन जो इस तरह होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इससे पता चल गया जब x होगी, x की एक सिंगल वैल्यू दी होगी तो वो किसके पैरेलल होगी, y के। अगर y की सिंगल वैल्यू दी होगी तो वो किसके, इस तरह देखें, ये y की सिंगल वैल्यू दी हुई थी, y की वैल्यू हमारे पास 3 निकली, तो वो किसके पैरेलल थी, x की। तो इसी चीज़ को ये आपने ग्राफ के बगैर आपको पता होना चाहिए, जब आपको x दी होगी तो आपको पता होना चाहिए y के पैरेलल है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर 2y + 3 = 2, जब इससे हमने सॉल्व किया, ये 3 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, y = -1/2। -1/2 अगर पता हो तो हमें पता है ना कि जब हम इस तरह करते हैं तो किसके इक्वल आता है, यहाँ पर 0.0 लगता है, 0.5, मतलब ये इक्वल होगा इधर बेसिकली y इक्वल किसके है, -0.5 के। तो ये किसके पैरेलल होगा, अगर y दिया हुआ ना तो y पैरेलल होता है x के, y की सिंगल वैल्यू तो जो कि पैरेलल होगी x के। ये एक ट्रिक है, याद कर लें, अगर y दिया होगा तो वो x के पैरेलल होगा, अगर x दिया होगा क्वेश्चन में तो वो किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। ठीक है, उसकी लाइन ये भी लिखना है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास y है, तो ये देख के ही मुझे पता चल गया, इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन सॉल्व आपने करना है, सॉल्व करके लिख देना है। यहाँ पर y दिया तो ये किसके पैरेलल है, ये लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस की होगी। ठीक है, तो मैंने इसे सॉल्व करके ये लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है x + 2 = -1। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, x दिया है तो x किसके पैरेलल होता है, y के पैरेलल होता है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना और लिख देना है लाइन इज पैरेलल टू y। अगर x दिया होगा तो वो y के पैरेलल होगा, अगर y दिया होगा तो वो x दिया होगा तो y के पैरेलल होगा, y दिया होगा तो वो x के पैरेलल होगा। अगर दोनों दिए होंगे तो वो दोनों किसी के भी पैरेलल होंगे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो इस तरह स्लोप में आएगी उसकी लाइन। आप लिखेंगे लाइन इज नॉट पैरेलल टू y एंड x एक्सिस, ना तो y के पैरेलल होगी ना x के पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों आए हुए वेरिएबल हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर भी 2x - 2y, दोनों x भी और y भी है, ना ये x के पैरेलल है और ना ही ये y के पैरेलल है, बस इसको आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइन। हमने m की और c की वैल्यू फाइंड करनी है बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। यहाँ पर हमने इससे किसकी वैल्यू फाइंड करनी, m और c की, और फॉर्म क्या बनानी, ये वाली फॉर्म। यहाँ पर क्या है, y अकेला निकाला हुआ है, y को इक्वल किसके इक्वल है, mx + c। हमने इधर भी इसी तरह बना लेनी, इसी तरह की फॉर्म हमने लिख देना है 3y, क्योंकि y को हमें इक्वल किस साइड चाहिए, हमें अकेला y चाहिए इधर इक्वल के। तो ये वाला 2x इधर चला जाएगा तो -2x हो जाएगा, और ये -1 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कुछ, = -2x + 1। तो ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ 3 हो रहा है, तो हमें तो अकेला y चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्म में बनाना ना, अपने सवाल को इसकी फॉर्म में बनाना, तब भी हम m और c की वैल्यू पर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस पूरे के साथ हो जाता है डिवाइड। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, y = -2/3x, ओके, +1/3x। अब हम क्या लिखेंगे, ये हम दे देंगे इसे इक्वेशन 1 का नाम, क्योंकि हमने ये फॉर्म बना ली, y इक्वल के उस साइड x और +c मतलब कांस्टेंट, हमने इसी तरह बना लिया ना, y x भी आ गया और प्लस कांस्टेंट इसी फॉर्म में बना लिया। अब यहाँ से हम m और c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को विद y = mx + c। अब देखें y किसके इक्वल है, y के, इक्वल x किसके बराबर है, x के, बट m फिर इधर किसके बराबर आ रहा है, m इक्वल आ रहा है हमारे पास इधर -2/3 के। इसी तरह c इधर किसके इक्वल आ रहा है, c इक्वल आ रहा है 1/3 के। बस सिंपली यही काम करना है हमने। अब इसका बी पार्ट, इधर भी हमने क्या किया, हमारे पास क्या फॉर्म है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली फॉर्म है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लेना जो गिवन इक्वेशन होगी। हमने इधर हम सेट कैसे करेंगे, y को हमने अकेला निकालना, यहाँ पर -2y है तो हम y को इक्वल की इस साइड ले आएंगे, और ये वाला जो x -2 इधर आ के प्लस का हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। हमें y अकेला चाहिए, जिस तरह यहाँ पर y अकेला है तो y के साथ जो मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x + 2/2। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, x के साथ 2 लहदा डिवाइड कर देंगे, प्लस 2/2 कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब हम इस तरह लिख देंगे y इज इक्वल टू 1/2 x + 1, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म चाहिए y इज इक्वल टू mx + c। तो ये देखें x + c मतलब कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है इसको कंपेयर करेंगे जब हम इसके साथ, तो y इक्वल टू y के आएगा, x इज इक्वल टू x के आएगा, m इक्वल किसके आ रहा है 1/2 के, तो m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इसी तरह प्लस c किसके इक्वल आ रहा है 1 के, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने इसका थर्ड पार्ट किया 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसे किया, y हमें अकेला चाहिए तो इसके लिए y की वैल्यू निकालनी होती है, जो y के साथ होते सारे उधर ले जाते होते हैं। इधर y के 3x को उधर लेके जाएंगे तो -3x हो जाएगा, ये -1 इक्वल की उस साइड होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो सो यही इक्वेशन बन गई, y की वैल्यू आ गई है ना। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे जो गिवन हमारे पास इक्वेशन होती है, फॉर्म होती है जिसके साथ हमने इसे एक्सप्रेस करना होता है। y किसके इक्वल है y के, x किसके इक्वल है x के, बट m किसके इक्वल आ रहा है -3 के, और c किसके इक्वल आ रहा है 1 के, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट, इसी तरह यहाँ पर भी हमने y की वैल्यू बना लेनी थी, मतलब y को एक साइड निकाल लेना, तो अकेला निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y माइनस में तो y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और ये 7 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x - 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसको इसके साथ हम क्या करते होते, कंपेयर करते होते, y के इक्वल आ गया, x के इक्वल है, बट m किसके इक्वल है 2 के इक्वल, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। c किसके इक्वल है -7 के, तो c की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट है नेक्स्ट 3 - 2x + y इज इक्वल टू 0। मैं बार बार बता रही हूँ, हमें उन्होंने कहा है एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx + c, इस फॉर्म में बना के फिर इनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। y मतलब हमें अकेला चाहिए इक्वल के इस साइड, तो y को अकेला करने के लिए जो y के साथ चीज़ें होती है उसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जानी है। यहाँ पर -2x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इस इक्वेशन को जो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि इसके साथ एक्सप्रेस करो, हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। y किसके इक्वल है y के, x के आ जाएगा, तो यहाँ पर m किसके इक्वल आ रहा है 2 के, तो m की वैल्यू निकल आई। c किसके इक्वल आ रहा है -3 के, तो इस तरह हमारे पास c की वैल्यू निकल आई। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, जब आप y को इधर अकेला करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 2x - 3। इसको जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ जो गिवन फॉर्म है आपके साथ, तो y हमारे पास m क्या आ जाएगा 2, और c हमारे पास क्या आ जाएगा -3। क्वेश्चन 5 है, बहुत इजी। इधर क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन लाइन, कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट है लाई करते हैं इस लाइन पे। मतलब ये कि ये जो हमारे पास गिवन है, इधर अगर हम एक्स वाई की वैल्यू जो गिवन होगी पुट करेंगे, अगर वो इक्वल आ जाए 0 के, तब वो लाई करेंगी लाइन पर, अदरवाइज नहीं करेंगी। ठीक है, कैसे, अब ये गिवन इक्वेशन हमें किस लाइन पे, लाइन गिवन है ना, इस पे पॉइंट लाई करती है, ये नहीं करते। ये वाले पॉइंट क्या होते हैं, ये ऑर्डर पेयर हमें गिवन है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब पहली x की वैल्यू, दूसरी किसकी होती है y की वैल्यू, यही चीज़ होती है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे, जहाँ y वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, +1। 2 × 2 4 हो गया, -3 + 1। अब 4 में से -3 करो तो 1 + 1 इज इक्वल टू 0। 2 नहीं इक्वल है 0 के, हमें अगर ये 0 के इक्वल आता तब ये लाई करना था, अब ये नहीं है तो हम कहेंगे द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये जो ये वाले पॉइंट हमें दिए हैं ना, ये लाई नहीं कर रहे लाइन पर, क्योंकि ये उसने हमें लाइन दी हुई है, इसमें हमें उसने पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं, वो पॉइंट पुट करके देखेंगे, अगर तो उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा तो वो लाई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर हमें उसने पॉइंट्स क्या दिए हुए 0 0। लाइन हमारे पास क्या है गिवन, 2x - y + 1। ये पहली क्या होती है x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे, +1 इज इक्वल टू 0। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 + 1, तो अब ये 0 + 1 क्या होगा 1, जो कि नहीं इक्वल 0 के, इसका आंसर नहीं आ रहा 0 के इक्वल, तो हम कहेंगे द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट
पॉइंट है ना, डज नॉट लाई ऑन द लाइन। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए, थर्ड पार्ट है इसका, हमारे पास हमें लाइन ये वाली गिवन है, पॉइंट हमारे पास क्या -1 और 1, ये हमारे पास x होता है, ये y होता है। अब x की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1, y माइनस y की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब आप माइनस ये हो जाएगा -2 -1 + 1 इज इक्वल टू 0। -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर क्या आएगा, -2 जो कि इक्वल नहीं है 0 के। हम कहेंगे द पॉइंट नॉट लाई ऑन द लाइन, ठीक है, इस तरह कहते हैं क्योंकि -2 नहीं इक्वल है 0 के, आंसर तो 0 के इक्वल आता तब वो लाई करना था। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखिए 5 पार्ट इसका, ये हमें दी हुई है 2x, ये लाइन गिवन है, पॉइंट्स हमारे पास क्या है 2 5, ये हमारे पास x होता है, ये y होता है। x की जगह 2 पुट करेंगे, -5 की y की जगह 5 पुट करेंगे, +1 इज इक्वल टू 0। 2 × 2 4 -5 + 1, 4 में से -5 करेंगे तो -1 + 1 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आपको पता है माइनस में से प्लस माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 0 इज इक्वल टू 0 हम कहेंगे इट लाई ऑन द लाइन, क्योंकि इसका आंसर 0 के इक्वल आया, इन पॉइंट्स की वजह से ये लाइन पर लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट इसका 5 जो लास्ट पार्ट है वो देखें। इसी तरह हमारे पास ये गिवन लाइन है, ये पॉइंट है, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, दूसरी किसकी होती है y की। x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y की पुट करेंगे, जब उसे सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा 8 जो कि इक्वल नहीं होगा 0 के, क्योंकि हमें तो 0 के इक्वल आता तो तब वो लाई करना था। अब हम कहेंगे इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। सो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।